ग्रीटिंग्स 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 माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ गाइस वापस आ गया हूँ अपने QI टावर में। ऑल राइट गाइस, जैसे कि आपको पता था कि मैं दुबई में था और मैं मिला अनबिलीवेबल वॉरियर से। QNet के, कॉर्पोरेट के, JR मायर वहाँ पर थे और आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग न्यूज़ आने वाली हैं। ऑल राइट, और अपने वेडनेसडे मैसेज की शुरुआत करने से पहले आप सब लोग, भले आप नए हैं या कुछ समय से हैं सिस्टम में, या फिर आपके पास और कोई काम नहीं है, आप वेडनेसडे मैसेज देख लेते हैं वेडनेसडे को, तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इस वेडनेसडे मैसेज को पिछले 10 सालों से कर रहा हूं और लगातार कर रहा हूं। एक बार भी मैंने इसे मिस नहीं किया है और मैं एक ही कारण की वजह से इसे करता हूं, और वह है आप लोग। और मुझे आशा है कि मेरे वेडनेसडे मैसेज से आपको मदद मिल रही हो और इससे आपको सही जानकारी मिल रही हो बिज़नेस को बिल्ड करने की, और इससे आप हमेशा स्विच ऑन रहते हैं और अपने बुरे दिनों में भी आप अपने आप को रेज कर पाते हैं, या फिर इसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आती हो। तो मुझे आशा है किसी न किसी तरह से ये आपकी मदद ज़रूर कर रहा होगा। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से मेरे सभी डाउनलाइंस को, जो पूरी दुनिया में है, मेरे अमेजिंग डाउनलाइंस को, आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। ये मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने जापर दातुश्री विजय से एक प्रॉमिस किया था कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूँगा। तो मैं आपका चीफ एक बार फिर आपसे कहता हूँ ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स, वेलकम मेरे वेडनेसडे मैसेज में। और इस वेडनेसडे मैसेज में उस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने बहुत पहले बात की थी, और बहुत सारे लोग जब मैं दुबई में था या फिर जब मैं ट्रैवल कर रहा था या फिर मेरे व्हाट्सएप पर मुझे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जो शायद आपके भी किसी न किसी के दिमाग में होंगे, कि कैसे मैं अपनी टीम बिल्ड करूँ, कैसे मैं बेहतर चेक कमाऊँ, कैसे मैं हमेशा स्विच ऑन रहूं, कैसे मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहूं, और कैसे 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 कैसे। ओके, देखिए इसका जवाब बहुत सिंपल है। नेटवर्क मार्केटिंग को दातुश्री विजय ने सार रूप में समझाया है। कई बार वीक ऑन स्टेज पर वह कहते हैं कि इस बिजनेस को सार रूप में समझाया जा सकता है एक पावरफुल स्टेटमेंट से, जो कि अनबिलीवेबल है। मंकी सी मंकी डू। ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन के बारे में है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, जैसे कि आप डुप्लीकेट करते हैं, फिर आपके डाउनलाइंस आपको डुप्लीकेट करते हैं। ये कॉपीकैट बिजनेस है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा वेडनेसडे मैसेज में आता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मैं आपका गॉर्जियस अपलाइन हूँ, पर मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं सबसे स्मार्टेस्ट हूँ, क्योंकि मैंने सफल होने के लिए सिर्फ ग्रेट वंस जापर दातुश्री विजय को देखा है। मैं हमेशा उनके जोन में रहा हूँ, मैंने उनके साथ ट्रैवल किया है, मैंने उनके साथ स्टेज शेयर किया है, तो मैंने उन्हें देखा है, सीखा है, देखा है, सीखा है, देखा है, सीखा है, और फिर अप्लाई 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 किया है। अब आपको अपने अपलाइन की हूबहू नकल बनने की भी जरूरत नहीं है, या फिर अपने वर्किंग अपलाइन की हूबहू नकल की बनने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस उनसे सीखना है और उस चीज को अपना बनाना है। तो मैं जापा और दातुश्री विजय का स्टूडेंट हूँ, पर मैं जापा नहीं हूँ, पर मैं दातुश्री विजय नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उनकी बराबरी कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने मुकाम को इतना ऊंचा बनाया है। बस मैं वहां तक पहुंचने की एक आशा रख सकता हूँ अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो मंकी सी मंकी डू का सीधा सा मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि टेक्निकली आप खुद ही अपने सारे सवालों का जवाब हैं। अगर आपके डाउनलाइंस प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अगर आपकी डाउनलाइन स्विच ऑन नहीं है तो ये आपकी गलती है। अगर आपके डाउनलाइंस अपना चेक अचीव नहीं कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आपकी गलती है, क्योंकि जाने या अनजाने कहीं ना कहीं वह आपको ही फॉलो कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि आप बिल्कुल सही चीज़ें उन्हें कह रहे हों, आप सही ट्रेनिंग्स भी कर रहे हों, आप प्रेजेंटेशन भी सही से कर रहे हों, पर ये चीज़ जो भी आप कहते हैं या आप जो भी प्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये चीज़ सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। ये आप खुद क्या हैं, आपकी एनर्जी, आपका मोजो, आपकी पावर, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे चलते हैं, ये कैसे उठते हैं, बैठते हैं, तो ये सब चीजें मिलकर एक बंडल है जिसको वह कॉपी करने वाले हैं या डुप्लीकेट करने वाले हैं। तो मैंने ये रियलाइज किया पिछले 25 सालों कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्लो डाउन होती है, अगर दुनिया में कहीं भी बीवी में गिरावट देखने को मिलती है, तो मैं उस कंट्री की जांच पड़ताल नहीं करता हूँ, पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल नहीं करता हूँ। मैं बस सीधा अपलाइन के पास जाता हूँ, और जब मैं अपलाइन के पास जाता हूँ, जब भी कोई बीवीज ड्रॉप होते हैं, चेक्स ड्रॉप होते हैं, परफॉर्मेंस कम होती है, मैं बस अपलाइन के पास जाता हूँ और लगभग हर बार मैं ये देखता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये हर बार
अपलाइन के साथ ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की सफलता सीधे से आधारित होती है उस बेंचमार्क पर जो अपलाइन सेट करता है। ऑलराइट, तो क्या है अपलाइन? अपलाइन एक बेंचमार्क है, और बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड है जिसे हर कोई फॉलो करता है, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसे हर कोई देखता है। और अब अगर बेंचमार्क बहुत ही लो होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं करेगी, और अगर बेंचमार्क बहुत ही ज़्यादा हाई होगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसे फॉलो करने की उम्मीद ही नहीं रखेगी। अब शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या चीफ मैं बेस्ट 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 ना बनूं? तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं यहाँ पर, और आपका अगला लेवल बहुत ही नीचे है, तो इसका मतलब है आप फेल हो गए हैं एक इफेक्टिव डुप्लीकेशन में। अगर बहुत लो है तो भी आप इफेक्टिव डुप्लीकेशन में फेल हो गए हैं। आपका पूरा पर्पस यही होता है कि आप एक ऐसा बेंचमार्क सेट करें जो सबको इंस्पायर करे, जहां तक सब पहुंचने के लिए अपने आप को पुश करें, और आप बस उनको आगे बढ़ाएं उस बेंचमार्क तक। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप खुद बस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप 30 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, आप सोते नहीं हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, पर आप उसे अकेले कर रहे हैं, और फिर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं है, आप पूरी तरह से अकेले हैं। यही वो गलती होती है जो ज्यादातर नेटवर्कर करते हैं। वह सोचते हैं कि वह अगर अपने आप का बेस्ट वर्जन बन जाएंगे तो बस इतना ही काफी है। नहीं, तो जब आप एक बेंचमार्क होते हैं तो आपको हमेशा पीछे मुड़कर देखना है। हमेशा पीछे मुड़कर देखिए कि कौन फॉलो कर रहा है, कौन आपके सबसे नजदीक है, कौन सही तरह से डुप्लीकेट कर रहा है। ऑलराइट, कौन आपके जोन में है, कौन आपको सही से सुनकर अप्लाई कर रहा है, क्योंकि आप तो लोगों को बहुत लंबे समय तक सिखा सकते हैं, पर जो भी आप सिखा रहे हैं अगर उसको कोई अप्लाई नहीं कर रहा तो वो पूरी तरह से समय की बर्बादी है। तो चलिए सबसे पहले बेंचमार्क की परिभाषा पर वापस आते हैं। क्या होता है एक बेंचमार्क नेटवर्कर का, क्या होता है एक बेंचमार्क एक लीडर का, क्या होता है एक बेंचमार्क अपलाइन का। और आप सभी लोग जो मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप उस बेंचमार्क की जो रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचते हैं। तो पहला रूल एक इफेक्टिव बेंचमार्क का, कोई ऐसा बंदा जो हमेशा स्विच ऑन रहे, पूरी तरह से हमेशा स्विच ऑन रहे पूरी तरह से हमेशा, क्योंकि ये कोई हॉबी नहीं है, ना ही कोई पार्ट टाइम चीज है जिसे आप साइड में कर रहे हैं, ये आपकी जिंदगी है। तो आपको कभी भी स्विच ऑफ नहीं होना है नेटवर्क मार्केटिंग से। मैं अपनी फैमिली को दुबई ले गया, मैं कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता हूँ। मैं वहाँ सबसे मिला, मेरी मीटिंग्स थी, मैंने वीडियोस की, मैंने अपना इंस्टाग्राम लाइव किया, मैंने सब कुछ किया, क्योंकि यही अब आप हैं, यही आपकी जिंदगी है। तो आप स्विच ऑफ नहीं हो सकते। आप वेकेशन पे जा सकते हैं, हाँ आप हॉलिडे पे भी जा सकते हैं, पर आपको कभी भी स्विच ऑफ नहीं होना है, क्योंकि जिस पल आप स्विच ऑफ होते हैं एक दिन के लिए, आपकी लीडरशिप ज्यादातर 2 दिन के लिए स्विच ऑफ होगी, और फिर उससे अगला वाला लेवल स्विच ऑफ हो जाएगा पूरे हफ्ते के लिए, उससे अगला लेवल स्विच ऑफ हो जाएगा पूरे महीने के लिए, और फिर उससे अगला लेवल तो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अब आप कहेंगे चीफ आप तो बहुत ड्रामेटिक हो रहे हैं, क्या मैं एक दिन के लिए स्विच ऑफ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होते हैं और आप एक इफेक्टिव अपलाइन है, भले 2 लोगों के लिए या फिर 200,000 लोगों के लिए, तो पहला रूल जो आपको फॉलो करना है एज अ बेंचमार्क, और वह है कि आपको कभी भी स्विच ऑफ नहीं होना है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो 25 साल मेरे अपलाइंस जापा और दातुश्री विजय, मैंने देखा है उनको 25 साल कभी भी वह एक पल के लिए भी स्विच ऑफ नहीं हुए हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं उनको डुप्लीकेट कर रहा हूं, क्योंकि वे मेरे बेंचमार्क हैं। मैं पिछले 25 सालों में कभी भी स्विच ऑफ नहीं हुआ हूँ। मुझे सरप्राइज लगता है कि मेरी फैमिली आज तक मेरे साथ है, भले ही डिनर टाइम हो, फैमिली टाइम हो, प्ले टाइम हो। कई लोग कहते हैं संडे फैमिली डे होता है, आप मजाक कर रहे हैं। मेरे लिए संडे सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि उस दिन आप ज्यादातर लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उस दिन उनके पास कोई भी बहाना नहीं होता जो आपका व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं करते हैं, कॉल का रिप्लाई नहीं करते हैं। देखिए, अब आप एक एम्प्लॉय नहीं हैं, आपको संडे की जरूरत नहीं है, आप एक बिजनेस ऑनर हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, तो किसी भी दिन छुट्टी नहीं। ये पहला बेंचमार्क है, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्विच ऑफ होते रहेंगे सैटरडे संडे या फिर ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर या फिर दिवाली, तो सब लोग आपको डुप्लीकेट करना शुरू कर देंगे। हो सकता है आप एक फेस्टिवल के लिए स्विच ऑफ हों और आपके डाउनलाइन कहेंगे अरे मेरे तो 20 और त्योहार है मनाने के लिए,
अगर आप 5 दिन स्विच ऑफ होते हैं दिवाली के लिए, तो वो तो 10 फेस्टिवल मींस 50 दिन स्विच ऑफ हो जाएंगे। 365 में से 50 गए, मैथ्स कीजिए, इसलिए नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है जब अपलाइन स्विच ऑफ होता है। तो नंबर 2 बेंचमार्क एक अपलाइन के लिए कि आप कभी भी दूसरों को वो चीज करने के लिए ना कहें जो आप नहीं करते। अगर मैं कहता हूँ प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, तो आज 25 सालों बाद भी, फाइनेंशियली फ्री होने के बाद भी मैं 2, 3, 4, 5 प्रेजेंटेशन महीने की करता हूँ, क्योंकि मुझे आपको कहना है प्रेजेंटेशन के लिए, तो पहले मुझे उस चीज को करना होगा कि मैं आपको तभी कह सकता हूँ जब मैं खुद इस चीज को कर रहा हूँ। इसी को बेंचमार्किंग कहते हैं, जो आप कहें उसे करें, लीडरशिप एग्जाम्पल के साथ। तो आप कभी भी लोगों को वो मत कहिए जो आप नहीं करते, क्योंकि तब तो आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की तरह, एक प्रीचर की तरह, एक टीचर की तरह हो जाएंगे। जो आप कहते हैं, जो आप सिखाते हैं, आपको खुद भी उस चीज को प्रैक्टिस करना है। जैसे कि जापा दातोश्री विजय, आज भी वह अपने हिसाब से दातोश्री विजय प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद वो प्रोस्पेक्ट को मेरे पास भेजते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए। ऑल राइट, तो प्रेजेंटेशन और टीएटी, अपने टारगेट्स अपने अपलाइन को भेजना हर हफ्ते, और फिर ट्रेनिंग्स अटेंड करना, हर सिस्टम को अटेंड करना, वेडनेसडे मैसेज को देखना। मुझे पता है जैसे आप लोगों को वेडनेसडे मैसेज मिलता है, आप उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, खुद नहीं देखते, क्योंकि आपको लगता है आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक अपलाइन हूँ। एक कार की बात, शट अप और वेडनेसडे मैसेज देखो और फिर आगे लोगों को भेजो, ताकि आप उनसे डिस्कस कर सकें। आप लोग समझ रहे हैं? और फिर उसको जरूरत हो तो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दें। तो जो भी आप लोगों को करने के लिए कहते हैं, आपको पहले उसे खुद करना है, नहीं तो आपको लोगों को उसे कहने का कोई हक नहीं है। अगर अपने बच्चों से कहते हैं कि ये मीठा नहीं खाना है, कैंडी नहीं खानी है, कोक नहीं पीनी, और आप खुद बैठ के कोक पीते हैं घर पे, तो क्या वो आपकी बात सुनेंगे? आप अपने टीनेज लड़के से कहते हैं कि सिगरेट नहीं पीना है, और कहते हुए आप खुद सिगरेट पी रहे हैं और कहते हैं कि हाँ ये स्मोकिंग तो बहुत खराब है, ये नहीं करनी है तुम्हें, तो वो बाहर जाएगा और कोकोनट ट्री के पीछे जाके सिगरेट पिएगा। तो हमेशा याद रखें, आप लोगों को वह करने के लिए नहीं कह सकते जो आप नहीं करते। आप लोगों से वह चीज बंद करने के लिए नहीं कह सकते जो आप खुद बंद करना नहीं चाहते। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कभी भी जिम में मत जाओ। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप लोग जिम में जाओ, क्योंकि मैं नहीं जाता, और जिस दिन मैं जिम जाना शुरू कर दूंगा, आप सब लोग, मेरा वेडनेसडे मैसेज जिम में ही होगा। पर मुझे जिम जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या आप लोग समझ रहे हैं? तो दूसरा, आप लोग वही चीज कहिए जो आप खुद करते हैं करने के लिए, और इससे ही कहते हैं बेंचमार्किंग। और तीसरा है सफलता। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक इफेक्टिव अपलाइन बनना है, एक इफेक्टिव लीडर बनना है, तो आपको सफलता को अचीव करना होगा। सफलता को पाने का प्रेशर इतना ज्यादा भारी होना चाहिए कि आप झुककर चलें, क्योंकि मैं आपको सफलता के लिए नहीं कह सकता अगर मैं सफल नहीं होऊंगा तो। पर अगर आप ब्रांड न्यू हैं और आप कहेंगे कि चीफ मैं कैसे अपनी सफलता दिखाऊं, मैंने अभी शुरुआत की है, गाइज आप अपना पहला स्टेप पहले हफ्ते में कमा सकते हैं। इसके बारे में सोचिए, कितना मुश्किल अपना पहला 250 कमाना चुटकियों में, अगला 250 चुटकियों में। तो आपको सफलता अचीव करने का प्रेशर होना चाहिए, ताकि आप लगातार सफलता को हासिल करें और अपने डाउनलाइन को पुश कर सके सफलता को पाने के लिए। तो उस तरह का नेटवर्कर नहीं बनिए जिनकी 0 सक्सेस है पर रोज ट्रेनिंग करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं तो पहले सफल होइए, तो आपकी ट्रेनिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी बिना सफलता की ट्रेनिंग की तुलना में। अगर आप सफल नहीं है तो स्टेज से हट जाइए। आप स्टेज पे बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं जब आप मैक्स आउट हो रहे होते हैं, या फिर 2000 एक हफ्ते का, या 5000 एक हफ्ते का, या 250 एक हफ्ते का लगातार कमा रहे होते हैं, तभी आप ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो सफलता बेहद ही महत्वपूर्ण है। और चौथा है आपका वैल्यू सिस्टम, क्योंकि आज आप खाली अपने सिस्टम की बेंचमार्किंग नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी की बेंचमार्किंग कर रहे हैं। आपकी बेंचमार्किंग एक अपलाइन होने के नाते, तो आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए और आपका वैल्यू सिस्टम बहुत पावरफुल होना चाहिए। कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा अगर आप हर शनिवार पीकर क्लब के बाहर पड़े रहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जापा और दातोश्री विजय को, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे अपलाइन हैं या सबसे महान नेटवर्कर्स हैं, क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम इतना पावरफुल है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आप पसंद करते हो उसे छोड़ दीजिए एक नेटवर्कर बनने के लिए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी चीज को अति में ना करें, कोई भी ऐसी चीज अति में ना करें जिससे कॉम्प्रोमाइज हो आपकी वफादारी या आपकी रिस्पेक्ट जो आपकी डाउनलाइंस के आगे है। ऑल राइट, और आप नहीं चाहते कि आपके डाउनलाइन इस चीज को डुप्लीकेट करें या कोई खराब बिहेवियर जो आपका है, क्योंकि जब आप एक बेंचमार्क होते हैं सबके लिए, तो लोग आपकी तरफ देखते हैं और अच्छा बुरा दोनों कॉपी करते हैं।
जितना कम बुरा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतने ज्यादा ग्रेटर डाउनलाइंस आपके होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा रूल। अब बहुत सारे लोग मुझसे बहस करते हैं, पर मैं अपनी लाइफ की अप्रोच को लेके बहुत सिंपल हूँ। ऑलराइट, मैं शराब नहीं पीता, क्योंकि एक दिन मैं बहुत ज़्यादा शराब पिए होऊंगा और बहुत सारे लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो मुझे इस हालत में देखें, नहीं तो मैं वो रिस्पेक्ट खो दूंगा। मेरी इंटेग्रिटी बहुत हाई लेवल की है, मैं सच्चाई के साथ जीता हूँ, हमेशा अपना कप खाली करता हूँ और एक स्टूडेंट बना रहता हूँ। ऐसा मत कहिए कि मैं दातोश्री विजय का स्टूडेंट हूँ, जबकि आप असल में ऐसा ना हो। आप समझ रहे हैं? तो अपने अपलाइन का नेम ऐसे ही यूज ना करें जब आप उनके साथ टच में ही ना हो, उनसे बात ही ना कर रहे हो, क्योंकि आपके डाउनलाइंस को इसका पता चल जाएगा, तो उनको पता चल जाएगा आप झूठ बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो जो आप कहते हैं करते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या आप खुद हैं। आज आप एक नेटवर्कर हैं, लोग आपको देखेंगे, लोग आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, वह अपने बच्चों को बताएंगे आगे कि आप कितने महान हैं। इसका मतलब है कि इसके साथ एक जिम्मेवारी जुड़ी हुई है कि आप अपनी जिंदगी में इस तरह से जिएं कि आप उस रिस्पेक्ट को मेंटेन कर पाए जो आपके डाउनलाइंस आपके लिए करते हैं। तो उस रिस्पेक्ट को कम नहीं होने देना है आपको किसी भी हालत में। आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन या वुमेन नहीं है, आप एक नेटवर्किंग बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन है। इसका मतलब है जिस तरह के इंसान आप खुद हैं, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है आपकी सफलता पर। जितने बेहतर इंसान आप होंगे, उतनी आपकी इंटीग्रिटी हाई होगी, उतना ही बढ़िया आपका वैल्यू सिस्टम होगा, तो आपके चेक्स और आपके डाउनलाइंस के चेक्स बराबर बढ़ेंगे। तो क्यों हम अपनी 25वीं सालगिरह मना रहे हैं पूरी दुनिया में एक ग्रेटेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होने के नाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा एक ग्रेट वैल्यू सिस्टम है और इंटीग्रिटी है, और वह रिस्पेक्ट जो हमारे फाउंडर्स की है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो गाइज, ये वेडनेसडे मैसेज आपके लिए है। आप खुद ही हर चीज का जवाब हैं। आपको बड़े चेक्स चाहिए तो अपने चेक्स को बढ़ा दें। आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन प्रेजेंटेशन करें तो आपको खुद पहले प्रेजेंटेशन करनी होगी। आप चाहते हैं कि वे आपकी सुने तो पहले आप अपने अपलाइन की सुने। आप चाहते हैं कि वेडनेसडे मैसेज देखें तो पहले आप देखें। आप चाहते हैं कि वह वीक ऑन में आए तो पहले आप वीक ऑन में आए, हर वीक ऑन में। तो क्या आप लोग समझ रहे हैं? और इस सितंबर 2 वीक ऑन बैक टू बैक, क्योंकि वहां पर ही आपको वह अपॉर्चुनिटी मिलती है, रेयर अपॉर्चुनिटी, अल्टीमेट बेंचमार्क को देखने की। वह अल्टीमेट बेंचमार्क द वी और क्यूनेट का जापादास बिस्मार्क और वन एंड ओनली दातोश्री विजय ईश्वरन। तो आपसे वीक ऑन में मिलता हूँ। लव यू गाइज।